आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अब मोदी मंत्रिमंडल का इंतजार, शपथ ग्रहण। आज प्रधानमंत्री अपनी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी रविवार शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार वे सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले रहे हैं। इसमें लगभग 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जगह बिहार को मिल सकती है। नई मंत्रिपरिषद में किन नामों को जगह मिलेगी, इसका इंतजार है। नरेंद्र मोदी रविवार शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश की रक्षा को मिले 355 सैन्य अफसर। दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शनिवार को पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए। 10 मित्र राष्ट्रों के 39 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान युवा अफसरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। OTA से उत्तराखंड के 8 युवा अफसर बने। तो गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी शनिवार की सुबह एक बार फिर गौरवशाली क्षण का गवाह बना। OTA के प्रांगण में आयोजित 25वीं पासिंग आउट परेड में अंतिम पग के साथ ही 118 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बने। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 23 और उत्तराखंड के 8 जेंटलमैन कैडेट सैन्य अधिकारी बने हैं। सोनिया फिर बनी संसदीय दल की नेता। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को सर्वसम्मति से एक बार फिर से पार्टी संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। T20 वर्ल्ड कप भारत पाक के बीच आज महामुकाबला। तो T20 विश्व कप हो और भारत पाक आमने सामने, तो इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। तैयार हो जाएं महामुकाबले के रोमांच के लिए, जो रविवार रात न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीम इसी टूर्नामेंट में अक्टूबर 2022 में आमने सामने थी। इसमें विराट की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने मुकाबला जीता था। उत्तराखंड में 14 लाख परिवारों को सस्ता नमक मिलेगा। तो राज्य के 14 लाख परिवारों को इस महीने से सरकारी राशन की दुकान से रियायती मूल्य पर नमक मिलना शुरू हो जाएगा। हर परिवार को 8 रुपये किलो के हिसाब से हर महीने 1 किलो नमक दिया जाएगा। चुनाव पूर्व कैबिनेट में लिए गए निर्णय पर खाद्य विभाग ने जियो जारी कर दिया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है। मणिपुर में उग्रवादियों ने कई घर जलाए। सीमा पर गोलाबारी में रसोइये की मौत। तो गलत पहचान के एक मामले में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की सीमा पर एक अग्रिम चौकी के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने पर BSF के जवानों की गोलाबारी में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अखनूर निवासी वासुदेव के रूप में हुई। महात्मा गांधी अटल को करेंगे नमन। G20 जैसी सुरक्षा। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए G20 शिखर सम्मेलन जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शपथ के साथ बनेगा इतिहास। तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रविवार को इतिहास रचेंगे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे। बांग्लादेश की PM पहुंची, कई राष्ट्राध्यक्ष आ जाएंगे। खतरे की जद में नंदप्रयाग सड़क। तो विकास खंड के 55 गाँव की करीब 10,000 की आबादी को यातायात से जोड़ने वाली नंदप्रयाग नंदानगर सड़क सेरा गांव के पास कभी भी ध्वस्त हो सकती है। केदारनाथ चौराबाड़ी से 4 किलोमीटर ऊपर हुआ हिमस्खलन। तो चौराबाड़ी से करीब 4 किलोमीटर ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में हिमस्खलन, ग्लेशियर टूटने से बर्फ़ का गुबार गहरी खाई में समा गया। भूवैज्ञानिकों ने घटना को हिमालय क्षेत्र में होने वाली सामान्य प्रक्रिया बताया है।
खास यात्रियों को ही सैर करा रही थार सीएस नाराज, जांच के आदेश। तो बीमार और घायल यात्रियों की सुविधा के लिए केदारनाथ लाई गई एसयूवी थार से खास मेहमानों को मंदिर तक ले जाने का मामला विवादों में आ गया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रुद्रप्रयाग के डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम सौरव गहरवार के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई है। कत्यूरी शासनकाल की 4 सुरंग मिली। तो श्रीनगर से खबर है, देवलगढ़ क्षेत्र में पुरातत्व विभाग को 4 प्राचीन सुरंग मिली है। ये सुरंग कत्यूर शासन के दौरान की बताई जा रही है। 75 मीटर से लेकर 150 मीटर लंबी इन सुरंगों के जीर्णोद्धार में पुरातत्व और संस्कृति विभाग जुट गया है। 14 लाख राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर मिलेगा नमक। नीट यूजी जांच के लिए बनाई कमेटी। तो नीट यूजी में कृपांक पाने वाले 6 केंद्रों के 1563 परीक्षार्थियों के नतीजे की 4 सदस्यीय समिति फिर से जांच करेगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। उग्रवादियों ने फूकी 2 पुलिस चौकियां, 70 घरों को लगाई आग। तो मणिपुर से खबर आई है। जेई एडवांस के नतीजे आज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में दाखिले के लिए जेई एडवांस 2024 के नतीजे रविवार को जारी होंगे। आईआईटी मद्रास सुबह 10 बजे मेरिट स्कोर जारी करेगा। मीडिया और फिल्म जगत के दिग्गज रामोजी राव का निधन हो गया। 4 दर्जन यात्रियों के साथ आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मधुबन एनक्लेव में ट्यूबवेल न होने से पेयजल की किल्लत। सूरज के तेवर तक गर्मी ने किया बेहाल। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। देहरादून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में सूरज के तेवर तक हो गए हैं। तपिश बढ़ने के साथ ही पारा भी लगातार चढ़ रहा है। दून में फिर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके अलावा कई क्षेत्रों में गर्म हवा के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम के मिजाज में किसी तरह के परिवर्तन के आसार नहीं है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा हो सकता है। बेजवानों की सेवा करने से मिलती है संतुष्टि। सशक्त भू कानून की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे आंदोलनकारी। तो राज्य आंदोलनकारी ने सशक्त भू कानून लागू करने, 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने समेत विभिन्न मांगों पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। उनके विरोध में मंच 14 जून को दीनदयाल पार्क में धरना देगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो 30 जून को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। ग्राफिकेरा हॉस्टल ने हृदय रोग शिविर में बदले 4 वॉल्व। यमुना में डूबने से गाजियाबाद के युवक की गई जान। तो विकास नगर से खबर है, डाकपत्थर क्षेत्र के ओशो आश्रम के पास यमुना नदी में दोस्तों के साथ नहाते समय गाजियाबाद का युवक डूब गया। सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे यमुना से अचेत अवस्था में बाहर निकाला और उप जिला चिकित्सालय विकास नगर पहुंचाया, जहां से दोस्तों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर करा दिया। आसन नदी में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। तो सेलाकोई क्षेत्र के जमनपुर में आसन नदी में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पर लगी रोक हटाएं। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने, सभी शिक्षकों को गोल्डन कार्ड का लाभ देने, पीटीए से कार्य कर रहे शिक्षकों को वेतन देने की मांग की है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था में होगा सुधार। बिजली उपभोक्ताओं को नहीं लगाने होंगे चक्कर। भारतीय किसान यूनियन का हरिद्वार में 19 से होगा चिंतन शिविर। प्रदेश में शिक्षकों के 2917 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक भर्ती के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों
के शिक्षकों की भर्ती का मामला पिछले काफ़ी समय से लटका था। भर्ती का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर बीएड शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद अब केवल डीएलएड डिग्री धारक ही पहली से 5वीं कक्षा तक बेसिक के शिक्षकों के पदों के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती 2917 पदों पर होगी। उधर सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों के लिए आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती के लिए अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने नोडल अधिकारी रोजगार प्रयाग पोर्टल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाए। शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए मिले मौका तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड कर रहे सत्र 2019-20 के प्रशिक्षुओं का कहना है कि तय समय पर कोर्स पूरा न होने से 143 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। 3000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में उन्होंने भी आवेदन का मौका दिया जाए। डीएलएड प्रशिक्षुओं के मुताबिक सत्र 2019-20 में प्रतिशत सूची से 150 प्रशिक्षुओं को 6 महीने देरी से प्रवेश मिला था। चारधाम मार्गों पर खाद्य पदार्थों के 601 में से 72 नमूने फेल हुए। मिलावट करने वालों पर कसा शिकंजा केस भी दर्ज किए गए। प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिले खिलाड़ी, बदला जाएगा नियम। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के 81% पद खाली रह गए। मात्र 19% खिलाड़ियों को ही विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। राज्य के पदक विजेता अधिक से अधिक खिलाड़ी को नौकरी का लाभ मिले, इसके लिए शासनादेश में संशोधन किया जाएगा। दरोगा भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा अब 2 सितंबर से। तो राज्य में दरोगा भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा अब 2 सितंबर से होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों की मांग पर भीषण गर्मी को देखते हुए तिथि आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा 20 जून से होने जा रही थी। 24 घंटे में ही बैकफुट पर आया शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग ने पर्यटन सीजन के दौरान सहायक अध्यापकों को यातायात ड्यूटी पर लगाने का आदेश 24 घंटे में ही निरस्त कर दिया। यातायात ड्यूटी पर लगाए गए सभी सहायक अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल अपनी उपस्थिति अपने मूल विद्यालय में दें। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मिले मंजूरी। बीएड में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा आज। तो हृदय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आज यानी रविवार को प्रदेश भर के 21 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 120 राजकीय सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित बीएड संस्थानों की करीब 7400 सीटों के लिए 7095 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 7,000 अभ्यर्थी ने ही फीस जमा की। 302 छात्र छात्राओं ने दी RIMC की प्रवेश परीक्षा। दून में 27 से 30 सितंबर के बीच होगी किक बॉक्सिंग स्पर्धा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IBPS ने जारी किया विज्ञापन। 9,995 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 104 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। HPCL में 247 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क के श्रीनगर के देवलगढ़ में पुरातत्व विभाग ने खोजी 4 प्राचीन सुरंगें। सीएम ने दी परीक्षा तिथि बदलाव के निर्देश। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक गुल नायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के पदों के लिए प्रस्तावित शारीरिक नापजोख और शारीरिक दस्ता परीक्षा अब 2 सितंबर से कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में उक्त परीक्षा 30 जून को प्रस्तावित की गई थी। उत्तराखंड में 15 जून से 23 स्थानों पर लगेंगे रोजगार मेले। तो करीब 3 माह से आचार संहिता की वजह से राज्य में प्रभावित रोजगार मेले अब 15 जून से लगने शुरू हो जाएंगे। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय की ओर से सभी 13 जिलों में 23 स्थानों में रोजगार मेले लगाने की योजना तैयार की गई है।
शक्ति ट्विटर को गलत इंक्रीमेंट देने की जांच बैठी। नई दिल्ली में पहाड़ी शैली में बन रहा उत्तराखंड का निवास। केदारनाथ में मांस ले जाने पर नेपाली पकड़ा। तो केदारनाथ धाम क्षेत्र में मांस ले जाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नेपाली मूल के व्यक्ति किरण बहादुर पुत्र पंच बहादुर निवासी कोचुभांग जिला रोल्पा नेपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आयत करने का मुकदमा सोनप्रयाग में दर्ज किया गया है। गंगोत्री हाईवे पर शनिवार को डबरानी में दुर्घटनाग्रस्त कार नदी की तरफ जा गिरी। राफ्ट पलटने से टापू पर फंसे पर्यटक तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। अटल स्कूलों को और सुदृढ़ किया जाएगा। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों को वापस उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने के लिए कराए गए सर्वेक्षण से पैदा हुए उपापोह को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को समाप्त कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अटल स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षा की कमी दूर करते हुए सहायक अध्यापक LT के 175 पदों पर तैनाती कर दी गई है। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी 300 नेताओं की टीम। DO ने निरस्त की शिक्षा की ट्रैफिक ड्यूटी। शिक्षकों ने ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर जताया रोष। प्रशिक्षु IFS ने चलाई साइकिल। तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित रैली में दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अब 2 सितंबर को होगी उप निरीक्षक भर्ती की सारी दस्ता परीक्षा। अल्मोड़ा में शनिवार सबसे गर्म दिन रहा। तो 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मंच तामली में लहलाई सोयाबीन की खेती। लोहाघाट में 21 बाल कवि सम्मानित किए गए। चंपावत में 652 व्यापारी आज चुनेंगे अपना अध्यक्ष। पुनौली की महिला ने पटवारी पर लगाए गंभीर आरोप। तो देवी निवासी पुनौली ने यहां SDM को एक पत्र देकर एक राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि संबंधित राजस्व निरीक्षक व गांव के ही 3 लोगों ने डरा धमकाकर महिला को गांव से पाताल भुवनेश्वर सड़क पर बुलाया। इसके बाद एक खाली कागज पर अंगूठा लगवाने का आरोप लगाया है। खुनापुरा गांव में चीड़ का जंगल धधका। 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। 3 तलाक देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। नेता और 5 सहयोगियों पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। टेम्पो चालक के सिर पर ईंट मारने के आरोप में केस दर्ज किया। श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया। बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। नई टिहरी ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आगाज हुआ। कर्णप्रयाग अस्पताल में कान के पर्दे का सफल ऑपरेशन हुआ। आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन को लेकर कार्य बहिष्कार किया। तो ऊर्जा निगम के आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिला है वेतन। बलूनी को मिल सकता है मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी। गढ़वाल में जगह जगह पेयजल किल्लत। तो गढ़वाल में बढ़ते तापमान के साथ कई स्थानों पर पेयजल संकट गहरा गया है। कार नदी की ओर गिरी, चालक सुरक्षित। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी पुल के पास शनिवार सुबह एक कार वाहन चालक अनियंत्रित होकर भागीरथी नदी की तरफ जा मुड़ी। बताया जा रहा है कि गाड़ी का एयर बैग खुल गया, जिस कारण वाहन नदी की ओर जा गिरी। कार का चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। देवप्रयाग में महिलाओं ने पानी के लिए EA को घेरा। वहीं खबर नई टिहरी से अलवारखा गांव में पानी का संकट गहराया। केदारनाथ में मांस ले जाने पर नेपाली निवासी पकड़ा। बड़कोट में पानी नहीं मिलने पर भजन कीर्तन करने लगे लोग। जोशीमठ में गहरी खाई में गिरा वाहन, 3 गंभीर। तो शनिवार की रात जोशीमठ नगर से 4 किलोमीटर आगे मलारी बॉर्डर हाईवे के परसारी में गौरी नाले के निकट एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में घायल 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि दुर्घटना में एक युवती को मामूली चोट आई है। नीट में ग्रेस पाने वालों के परिणाम की जांच होगी। धांधली या पेपर लीक के आरोपों से NTA ने इनकार किया।
विवाद थप्पड़ को उचित करार देने वालों पर बरसी कंगना। तो अभिनेत्री और नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने शनिवार को सीआईएफएस कांस्टेबल की प्रशंसा करने वालों की आलोचना की। कंगना ने ऐसे लोगों से पूछा कि क्या वे बलात्कार या हत्या को भी उचित ठहराते हैं। कोटा में उल्टी दस्त का प्रकोप, 10 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। साइए से खबर है। लूट के बाद बदमाशों ने धूलकोट में छोड़ी स्कूटी। तो खुशहालपुर में कारोबारी की घर लाखों की लूट के बाद बदमाश जिस स्कूटी से भागे थे उसे पुलिस ने धूलकोट के जंगल से बरामद कर ली है। लूट के बाद बदमाश सहसपुर थाने के आगे से होकर निकले थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। छात्र संघ अध्यक्ष समेत 5 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया। युवक की यमुना में डूबने से मौत हो गई। भाववाला में एरोमेटिक प्लांट में भड़की आग। डेंगू से निपटने की तैयारी को लेकर गंभीर नहीं विभाग। स्वरोजगार मेले में ब्लॉक के 47 युवाओं का चयन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं का गंदगी के खिलाफ प्रदर्शन। 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई। बस्तियों में अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर के अब एमडीडीए की तैयारी। स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया। समर कैंप में विजेताओं को नवाजा। भीमताल कैची धाम मार्ग पर 13 किलोमीटर लंबा जाम लगा। चुनाव ड्यूटी करने वाले 405 होमगार्ड सम्मानित किए गए। हल्द्वानी में पारा 40 डिग्री, मैदान में और बढ़ेगी गर्मी। झड़कोट गांव में 2 दशक से नई गूंजी किलकारी। तो चौखुटी से खबर, क्षेत्र का दूरस्थ झड़कोट गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन का दंश झेल रहा है। हालात यह है कि गांव बुजुर्गों के दम पर आबाद है। कभी 50 परिवारों वाले इस गांव में आज आधा दर्जन परिवार भी नहीं बचे हैं। अल्मोड़ा में गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड, 34 पहुंचा पारा। अस्पताल में अराजक तत्वों ने किया हंगामा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रावल नहीं रहे। आदि कैलाश यात्रियों के लिए मुसीबत बनी सड़क। धारचूला में नाबालिग को ले जा रहा युवक गिरफ्तार। तो धारचूला से एक नाबालिग को भगाकर मैदानी क्षेत्र ले जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। शनिवार को एंचोली बैरियर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। 2 बहनें भी हुई थी लापता। धारचूला क्षेत्र में बीते 5 माह पूर्व भी नाबालिग 2 सगी बहनें लापता हुई थी। 1 फरवरी को घटी घटना में पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले एक युवक दोनों को बहला फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने दोनों किशोरी को बरेली से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। डीडी हाट में 1 करोड़ रुपए से बनेगा नक्षत्र भवन। KNU GIC के छात्रों ने संविधान को जाना। बराती तीर्थयात्री में मारपीट, 6 घायल। तो लोहा घाट से खबर रही है। जागेश्वर धाम में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। नई टिहरी के खर्ग में भेंडी में प्रधान के घर से गहने चोरी हुए। पौड़ी और श्रीनगर के छात्रों का नीट परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदर्शन। तो नीट परीक्षा में लगाया धांधली करने का आरोप। NSI ने नारेबाजी की। श्रीनगर बेस अस्पताल में एंडोस्कोपी जांच शुरू हुई। तीर्थयात्री और स्कूटी सवार से मारपीट। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। जुबिन और अमित के गीतों पर नाचे। जमीन का फर्जीवाड़ा खोलने वाले तहसीलदार का तबादला हुआ। फोटो वायरल करने की धमकी देकर ठगा। 300% मुनाफे के लालच में गवाए 60 लाख। 16 लाख के जेवर के साथ चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है। अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए 12 कंट्रोल रूम तैयार किए गए। पुलिस की कार्रवाई पर संदेह, कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। गरुड़ में गोमती नदी में खनन कार्य का विरोध शुरू हुआ। बागेश्वर में 9वीं की छात्र ने जान दी। 2 इंस्पेक्टर 15 SI के तबादले किए गए। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। सरपंच की फर्जी मुहर लगा लिया लीसा दोहन, मुकदमा दर्ज किया। रुड़की में नीट परीक्षा की गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। रुड़की में 50,000 का इनामी 8 साल बाद धरा गया। पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी के साथ मारपीट की। तो रुड़की से खबर है। गंगा नहर में नहाते हुए युवक डूबा। संकट कैसे होगा दूर, स्रोत से 50 लाख लीटर कम मिल रहा है पानी। भारत पाक के बीच मुकाबले के लिए दून में भारी उत्साह है। दून में तापमान 5 दिन बाद 40 डिग्री पहुंचा। पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी देने में 5 दिन ज़्यादा दिए।
ट्विटर को एक ही साल में दे दिए गए 6 इंक्रीमेंट। कॉर्बेट में महिला पर्यटक ने दौड़ाई जिप्सी, जांच शुरू हुई। नैनीताल बैंक के अफसरकर्मी 15 जून को हड़ताल पर रहेंगे। बेटी को पिता बताकर पूर्व बैंक अफसर से 10 लाख की डिमांड मांगी। हरिद्वार में वाहनों का दबाव, हाईवे पर जाम लगा, किशोरी बरामद, आरोपी गिरफ्तार हुआ। मालिश के बहाने बुजुर्ग की अंगूठी चैन उड़ाई, तो हरिद्वार से खबर आई है। होटल कारोबारी से 6 लाख की ठगी में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया। इसमें की तस्करी के आरोप में को गिरफ्तार किया। रजिस्ट्रेशन कार्य में दलाल सक्रिय हुए। कैबिनेट में आएगा ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव। रुड़की और बाजपुर में पुराने परिसीमन पर ही होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री धामी ने जोशी से लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के जाबाजों ने 3 पदक जीते, तो भारतीय सैन्य अकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण पूरा करके अफसर बनने वाला हर एक जेंटलमैन कैडेट कठिन परिश्रम और लगन के बूते कामयाबी की मिसाल पेश करता है। सम्मान के साथ नेतृत्व और विशिष्टता के साथ करे सेवा। पिथौरागढ़ के शौर्य को कांस्य पदक मिला। यूपी के परवीन ने जीता स्क्वाड ऑफ ऑनर का स्वर्ण पदक। 6 साल सिपाही रहे कापड़ी बने अफसर, रजत पदक भी जीता। साल दर साल घट रही है अफसरों की तादाद। 602 जेंटलमैन कैडेट 2022 में सबसे कम आईएमए से पास आउट हुए थे। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर सेवानिवृत्त मेजर से 50 लाख रुपए ठगे। घंटाघर कॉम्प्लेक्स में खुलेगी फ्री पार्किंग की राह। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की युवती ने दून निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर 2 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। कहा, आरोपित की सगाई होने पर जब वह देहरादून पहुंची तो आरोपित व उसकी मां ने उसे जहर देकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रेमनगर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित यजुवेंद्र व उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने को कसरतपुरी जुलाई से होगी शुरुआत। प्रेमनगर क्षेत्र में बस से गिरी छात्रा, चालक पर लापरवाही का मुकदमा। तो प्रेमनगर थाना पुलिस ने लापरवाही से बस चलाने पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में सोबंत निवासी बड़ेथी जिला उत्तरकाशी ने बताया कि उनकी पुत्री पूनम 4 जून को परीक्षा देने के लिए प्रेमनगर से सेलाको स्थित एक कॉलेज में गई थी। पेपर समाप्त होने के बाद वह बस में बैठी और प्रेमनगर पहुंची। बस स्टॉप पर उसने चालक को बस रोकने को कहा, तो चालक ने हल्का ब्रेक लगाया और फिर बस चला दी। इस दौरान उनकी बेटी पूनम बस से गिर गई, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिर से पिता का साया उठा तो मां ने प्रशस्त की कामयाबी की राह। बार बार असफलता के बाद भी नहीं मानी हार, अब छुआ शिखर। सेना को मिले 355 युवा अधिकारी। उत्तराखंड के कमाल कैडेट को 3 पदक। दून के उत्कर्ष ने सेना में अफसर बनकर पूरा किया सपना। निकाय और पंचायत चुनाव साथ में कराने की इच्छुक है भाजपा। तो प्रदेश भाजपा की ओर से इस सिलसिले में सरकार को दिया गया है सुझाव। सीएम धामी शुरू करेंगे रियायती दर पर नमक वितरण योजना। समर्थ पोर्टल पर सुधार का विकल्प नहीं, मेरिट में दिख रहा 10 बाय 10 के कमरे में बच्चों की पढ़ाई, उसी में चढ़ती है कढ़ाई। तो मोथरवाला में आंगनवाड़ी केंद्र की हालत खराब है। देहरादून में संक्रमण की मार से बच्चे बुजुर्ग बीमार। तो गर्मी कर रही परेशान दून अस्पताल के ओपीडी में रोजाना पहुंच रहे उल्टी दस्त के औसतन 100 मरीज। संपत्ति मूल्यांकन समिति ने तय की मुआवजे की दरें। लाल पुल तिराहे पर ट्रैफिक लाइट बंद, जाम लगा। खतरे की जद में नंदप्रयाग नंदानगर सड़क। बद्रीनाथ हाईवे अधूरी कटिंग से लग रहा है जाम। चौसा काउंसलिंग में शेड्यूल का रखें ध्यान, चॉइस फिलिंग का बस एक मौका। यात्री को ला रही राफ्ट अलकनंदा में फंसी। कार खाई में गिरी, एयरबैग खुलने से चालक सुरक्षित हुआ। खाई में गिरी कार, एक युवती व 3 युवक घायल हो गए। 3033 श्रद्धालु पहुंचे मधमहेश्वर। छोटे रावल के तौर पर उत्कर्ष ने शुरू की मां यमुना की पूजा। गंगोत्री धाम आए तो करें पंचमुखी महादेव के दर्शन।
टिहरी के गौतम और अभिषेक के कंधों पर परिजनों ने सजाए सितारे। रेलवे परियोजना के प्रभावितों ने किया प्रदर्शन। पीएम आवास दूसरी किस्त जारी नहीं होने से परेशानी। मुआवजे में देरी, रुद्रपुर काशीपुर कोटद्वार बाईपास के काम लटके। प्रशिक्षु बोले शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए मिले मौका। जेईई एडवांस ध्यान से करें, चॉइस फिलिंग मिलेगा एक ही मौका। भाजपा नेता सहित 3 पर केस दर्ज, उत्पीड़न का आरोप। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। होटल मालिक से 6 लाख की धोखाधड़ी की गई। वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद। हरिद्वार से खबर रही है। पानी का 30,000 का बिल देखकर सूखे हालाक। तो गोजाजाली उत्तर में जल निगम का गलत मीटर लगाने का आरोप। उमस भरा दिन रहा, शनिवार 40 पहुंचा हल्द्वानी का पारा। 24 घंटे में ही बैकफुट पर आया, शिक्षा विभाग आदेश निरस्त किए। मेडिसिन वार्ड में 90% बेड फुल, दिमागी बुखार के मामले भी आए। तो हल्द्वानी से खबर रही है। रामनगर में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा। भीषण गर्मी से घंटों जाम में जूझे सैलानी। बेटा इसमें खरीद कर लाता था, माँ पुड़िया बनाकर बेचती थी। दहाड़ता रहा बाघ, दहशत में कटी ग्रामीणों की रात। और रामनगर से खबर रही है। सीमांत की सड़कों पर सफ़र नहीं है आसान। 10,000 से अधिक पर्यटन पहुँचे आदि कैलाश। माँ पूर्णगिरी धाम के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। गर्मी यहाँ के 2 पल सुकून को बिताने आए, पहाड़ जाम ने छुड़ाए पसीने। 15 जून तक जमा करना होगा परीक्षा शुल्क। तो एसएसजे विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम दूसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी 15 जून तक अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। चुनाव के दौरान शराब बरामदगी मामले में आरोपी कोर्ट से बरी हुआ। तो रानीखेत से खबर रही है। अल्मोड़ा में 2 इंस्पेक्टर और 15 एसआई इधर से उधर किए गए। क्रेटा कार और बाइक लूट में 3 आरोपी धरे। तो रुद्रपुर से खबर रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय के एमटेक का छात्र लापता हुआ। दुकान के आगे बाइक चोरी हुई। यूपीआई के माध्यम से खाते में 8.5 लाख रुपए निकाले, केस दर्ज। तो काशीपुर से खबर है। संदिग्ध में युवती ने पुल से नदी में लगाई छलांग, घायल। तो जसपुर से खबर रही है। मजदूरी के लिए आया था साथियों संग चोरी की ट्राली। हादसे में पर्यावरण मित्र की मौत, दूसरा गंभीर। तो बाजपुर से खबर रही है।